निहार जी, आप भी ना कुछ भी बोल रहे हैं। वो आज मैंने ये सैटिन की बेडशीट बिछाई ना, शायद इसकी वजह से हो रहा होगा। ओ सैटिन बेडशीट, ये सैटिन बेडशीट नहीं है, शैतान बेडशीट है जो मुझे रोमांस करने से रोक रही है। एक सेकंड। हाँ नहीं 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 तुम सही हो। रूही, मैं सोच रहा था कि क्यों ना आज तुम और मैं कहीं रोमांटिक डिनर पे चले। नहीं नहीं निहार जी, आज नहीं, क्योंकि होली आ रहे हैं और मुझे होली की तैयारियां करनी है, बहुत सारा काम है। निहार जी प्लीज प्लीज। ठीक है, तुम और तुम्हारे काम। हे एक सेकंड ना, एक सेकंड। ये किस लिए? ये इसलिए क्योंकि घर पे त्योहार आने वाला है, राइट? और तुम इस घर की लक्ष्मी हो, मेरी पत्नी हो, इस घर की बड़ी बहू हो, इसलिए अच्छे से शॉपिंग करना। किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। मतलब जो जरूरत का सामान है उसे तो खरीदना ही है, लेकिन जो तुम्हारा मन करे सबसे पहले तुम वो खरीदना, ओके? ये कचरे में फेंकी गई लड़की आज रानियों की तरह इस महल में रह रही है, और मैं इतनी सुंदर होकर भी भिखारियों वाली जिंदगी जीने पर मजबूर हूँ। ऐसा घर, ऐसा पति तो मुझे ही मिलना चाहिए था। आप तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। आउच! क्या था? ये हो क्या रहा है रूही? लगता है आज मौसम ठीक नहीं है। हमारे रोमांस पर बार बार बिजलियां खड़का रहा है। हमें हमारे रोमांस को आज स्टॉप करना चाहिए कुछ टाइम के लिए। तुम जाओ जाओ जाओ, मैं ठीक हूं। लगता है नाहर जी ने ना कभी असली खूबसूरती देखी नहीं। अब जब मैं उनके सामने आऊंगी तो उन्हें पता चलेगा कि उनकी जिंदगी कितनी बेरंग और बोरियत से भरी है, और वो असल में किस चीज के हकदार हैं। जूही, तुझे याद है बचपन में कैसे मम्मी के साथ मिलकर गुजिया बनाया करते थे? हाँ, और कितनी तो हम बनाते बनाते खा भी जाया करते थे। सच कहूं तो मैं त्योहारों में मम्मी को बहुत मिस करती हूँ। ऐसा लगता है काश वो आज हमारे साथ यहाँ पर होती। मम्मी नहीं तो क्या, मैं तो हूं ना हमेशा तेरे साथ। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। कहाँ इन दोनों बहनों में फूट डालकर मुझे राज करना था, और कहाँ इन दोनों माँ बेटी के चक्कर में फंसकर मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया। अब जूही बेटा, वो अवनी तुम्हें ढूंढ रही थी। होली के कपड़े आए हैं ना, तो वो देख रही थी, तो जाओ जाओ तुम ही जाके देख लो। जूही। जी जी दादी।
रूही, तुम बस अपनी बहन से गप्पे लड़ाती रहोगी या फिर उसे अपनी मुंह बोली माँ और बहन को घर से बाहर निकालने का रास्ता भी दिखाओगी? मैं उन दोनों को इस घर में अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। दादी, आपने देखा ना कैसे माँ जी की तबीयत कल भी कितनी खराब हो गई थी। बस दादी कुछ दिन और नाहर जी माँ जी के रहने का कहीं ना कहीं बंदोबस्त कर देंगे, उसके बाद वो चली जाएंगी। चली जाएगी? मैं देख कर आती हूँ। माँ जी आप पीछे हटिए। आप ठीक तो है ना? फिर से इसकी माँ की भक्ति जाग गई। माँ जी आप घबराइए मत, मैं ये सब साफ कर दूंगी, ठीक है? अरे मेरी बात ना मानने की सजा तो मिलनी चाहिए। रूही, तुम्हारी गुजिया जल रही है। कुछ चल रहा है। माँ जी एक काम कीजिए, आप आराम से बैठकर पानी पीजिए। मैं बस अभी आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी, मतलब मेरी बहू को? हाँ जी, पर आपको कैसे पता कि ये छौनौटा गरम था? कैसे पता? इस पे पानी गिराया, बड़ा मजा आया। पानी गिराया, बड़ा मजा आया। इसने अचानक ऐसे पानी क्यों डाला? पागलपन में डाला या कोई और बात है? ये मेरे फोन की रिंग है। थैंक यू माँ जी, आज आपने मुझे जलने से बचा लिया। बहू को बचा लिया। हे भगवान, आज क्या होने वाला था? आज मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाती। क्यों मैंने उस छनौटे पे पानी डाला? क्यों मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे किसी अपने को नुकसान पहुंचने वाला है? मुझे क्या फर्क पड़ता है, उस रूही के हाथ जले या पैर? रोली, तू अंदर है ना? रोली, मैं तुझे कल से कह रही हूँ कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन तू है कि हमारी बात ही नहीं सुन रही है। तुझे पता नहीं अभी कितनी बड़ी गड़बड़ होने वाली थी। सबको हमारा सच पता चल सकता था। रोली, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। हाँ, मैं नहीं चाहती कि यहाँ किसी को भी पता चले कि रूही मेरी बेटी है और मैं उसकी माँ। रोली, तो सुन रही है ना? रोली, हम चलते हैं ना यहाँ से। तेरी बहन को अपनी जिंदगी जीने देते हैं, हम चलते हैं यहाँ से। मम्मी,
ये अकेले किससे बात कर रही हो? रोली, तू बाहर है तो अंदर कौन है? अंदर? हाँ। मैं तो अपना दुपट्टा यहीं भूल गई थी, बस वही लेने आई हूँ। रोली, अंदर कोई है? मैंने आवाज सुनी है किसी की। अच्छा ठीक है, देखते हैं। हाँ। मम्मी, पानी की आवाज है, शायद मुझसे नल गलती से खुला रह गया होगा। रोली एक बार मेरी बात तो सुन, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुझसे। मम्मी प्लीज। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। लेकिन सुन तो सही, मुझे क्या रोली, ये लड़की भी ना मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसकी वजह से मेरा सिर दर्द से फट रहा है। क्या जाकर धूप सेक लेती हूँ। इतना बड़ा धोखा मेरे ही घर में, मेरी ही नाक के नीचे इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था। मैं अब रूही को छोड़ूंगी नहीं। होलिका दहन की पूजा के लिए जो फल का थाल ले आ रहा था, पता नहीं हाथ से कैसे छूट गया। ये शुभ संकेत नहीं है। हाय प्रतीक के पापा, क्रीम लगी थी आपके हाथ में, गलती से हाथ से फिसल गया। बेकार का वहम मत पालिए आप, है ना? पता नहीं ये अजीब सी घबराहट क्यों हो रही है। पलक बहू घर छोड़कर चली गई इसलिए? इस बात का तो जश्न होना चाहिए। है प्रतीक के पापा, अब चली गई है पलक बहू तो हमेशा के लिए थोड़ा चली गई है, जल्दी वापस आ जाएगी। कोई कहीं नहीं गया है प्रतीक के पापा, लेकिन इस वजह से हम त्योहार मनाना तो नहीं छोड़ सकते ना, त्योहार का अपमान होगा। पिंको जी दादी। बड़ा एक काम कर, होलिका दहन के लिए थोड़े से उपले और दहन के लिए लकड़ियां थोड़ी सी वो ले आ जा रहा है बाजार से जाकर। छोटा मोटा ही सही, होलिका दहन की पूजा तो करनी होगी ना हमें। ठीक ठीक है। भगवान से यही प्रार्थना है कि होलिका दहन की आग में हमारे घर के सारे दुख और तकलीफें जलकर राख हो जाएं और हमारा घर प्यार और खुशियों से भर जाए। नाहर जी, वो मम्मी की दवाई नहीं मिल रही, शायद यहीं कहीं रह गई थी। अच्छा एक सेकंड, मैं रूही को बुलाता हूँ। नहीं, मैंने शायद उस टेबल पर रखी है, मैं खुद आकर ले लेती हूँ। अच्छे से देख लीजिए। मिल गई, यही थी, मिल गई। क्या कर रही हैं आप? सॉरी नाहर जी, वो गलती से पाँव फिसल गया। ये क्या हो रहा है?
एक सेकंड मैं निकालता हूँ। मैंने नहीं, मैं कर रही हूँ, मैं निकाल रही हूँ। नाहर जी, सॉरी रूही, वो मैं मम्मी की दवाई यहीं भूल गई थी और जैसे दवाई लेकर जाने गई तो पैर फिसल गया और देखो ना ये कैसे अटक गई हूँ नाहर जी के साथ। नाहर जी मैं निकाल देती हूँ। थैंक यू। अपनी खुशबू का असर तो नाहर के दिलो दिमाग तक छोड़कर ही रहूंगी। रात से सुबह हो गई है, कोई भी बस ही नहीं आ रही है। अब मैडम जी जरा इधर आइए। हाँ जी जी भैया। मैडम जी, आपने इस आदमी को कहीं देखा है क्या? मैडम जी, जिस तरह आप इन्हें देख रही हैं उससे तो ऐसे लग रहा है कि आप इस आदमी को जानती हैं। आप अगर सच में जानती है तो बताइए ना प्लीज। आपको इनसे क्या काम है? ये कोई काम नहीं है, मेरी मालकिन को काम है। मेरी मालकिन बहुत ही अमीर और बहुत ही रुबाब वाली है, उन्हीं को इनसे काम है। आप सच में जानती है तो प्लीज मेरे साथ चलिए ना, मैं आपको अपनी मालकिन से मिलवा देता हूँ। मैडम जी, आप घबराइए मत, बेफिक्र होकर मेरे साथ चलिए। हाँ, अगर आप चाहें तो मेरी गाड़ी के नंबर नोट कर लीजिए और मेरी फोटो किसी को भेज दीजिए। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चलती हूँ। आप मुझे अपनी मालकिन से मिलवा दीजिएगा। जी। रोहित, आई एम सो सॉरी। नाहर जी, नाहर जी, मेरा भरोसा इतना कमजोर नहीं है कि आपको इन छोटी चीजों के लिए कोई भी सफाई देनी पड़े। एक मिनट। देखा कितनी आसानी से ये दाग निकल गया। रोहित, तुम्हारे प्यार का रंग है ही इतना गहरा कि इसके आगे कोई और रंग टिक ही नहीं सकता। एक सेकंड। रोहित, मेरे ऑनलाइन कॉल का टाइम हो गया, मैं कुछ देर के लिए बिजी रहूंगा। ठीक है, बाय। ये रहे आपके हेडफोन्स और आपकी कॉफी। थैंक यू। दरवाजा बंद कर देना प्लीज। हाँ, आप ये क्या कर रही है माँ जी? ऋषि की आवाज।
माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? दादी इन्हें क्या हो गया है और ये दोनों ऐसे बेहोश क्यों पड़ी हैं? क्या हुआ इन्हें और आप ये सब क्या कर रही हैं? रूही, बड़ी चिंता हो रही है ना तुम्हें इन दोनों की? फिक्र मत करो, अभी होश में आ जाएंगे। दामाद जी, आज आप सबको मैं इन माँ बेटी की बहुत बड़ी सच्चाई बताने वाली हूँ।